हेलो दोस्तों, चलिए तो चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। बेसिकली अब दो ही क्वेश्चन बचे आपके, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या कहता है। कहता है कि सर मिस्टर अजय करके कोई पर्सन है, रिपेयर सेंटर इनके पास में है। कहता है रजिस्टर है जीएसटी के अंदर, और वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर सर्विस। ठीक है, रिपेयर होते हैं या फिर सर्विस दी जाती है, दोनों एक ही चीज़। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हम यहाँ पे रिपेयर करने का काम करते हैं, ये चीज़ आपको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या कहा है। कहता है कि हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो है इनका यहाँ पे रिपेयर सेंटर सिचुएटेड है। ठीक है, कहता है कि एंड ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ये एंगेज नहीं है इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर, तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि हिज एग्रीगेट जो टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, वो 45 लाख रुपीज़ है। ठीक है, इसके बाद कहता है विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कहता है एग्जामिन करिए, ये जो मिस्टर अजय है, क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आके कहता है कि सर सेक्शन 10(1) और 10(2) के अंदर क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, ये पूछा गया है। कहता है कि और वेदर ही इज़ एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, अंडर द सेक्शन 10(2)(a). ओके, और कहता है कंसिडर करें, कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ द टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, पूछा है इसलिए। और कहता है कि एज्यूम करिए डेट हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट ईयर, करंट ईयर में इनका जो टर्नओवर है वो 35 लाख रुपीज़ है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अजय जो है प्रोक्योर फ्यू आइटम रिक्वायर फॉर प्रोवाइडिंग जो रिपेयर सर्विस है फॉर द नेबर स्टेट। नेबर स्टेट को अगर ये अपनी सप्लाई देता तो क्या आपका आंसर कुछ डिफरेंट होता, ये भी पूछा है। तो दो तीन जो कॉम्पोजिशन की केसेस है उसको यहाँ पे मर्ज किया गया और क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है आसान। अगर आपने क्विक रिवीजन वीडियो हमारा देख रखा है तो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सर बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करी, यहाँ तक अगर हम पढ़े, ठीक है, पहला पैराग्राफ तो कहता है सर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, उसकी सर्विसेज का काम हम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचने का काम नहीं करते, उसका रिपेयर सेंटर हम काम करते हैं, मतलब कि सर्विसेज देना हमारा काम है। कहता है इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करता है, और इनका जो टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का वो 45 लाख रुपीज़ है। अगर पहला पैराग्राफ पढ़े तो पहले पैराग्राफ से अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो सर कॉम्पोजिशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये सर्विसेज की बात हो रही है, और सर्विसेज से रिलेटेड क्या कंडीशन है सर, वो 5 कंडीशन तो आप फुलफिल करिए ही करिए, वो तो मेन है। सर्विसेज के बारे में और ज़्यादा बात करें तो सर प्रीवियस ईयर का जो टर्न ओवर है वो 50 लाख रुपीज़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ऐसा पड़ा था। ठीक है, 50 लाख रुपीज़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब कि लिमिट जो है वो कितनी है सर, 50 लाख रुपीज़। और प्लस हमने ये भी पढ़ा था सर कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो आपको अलो नहीं है, ये हमने पढ़ा था। अगर यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे बिल्कुल अपनी कंडीशन को, यहाँ अगर पहले पैराग्राफ में पढ़े तो पहले पैराग्राफ में आप बिल्कुल कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ना ही आपकी लिमिट 50 लाख से एक्सीड हुई है और ना ही आप कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर यहाँ तक पढ़े तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पूछा सर, कहता है कि क्या कॉम्पोजिशन स्कीम इन्हें मिल जाएगी सेक्शन 10(1) और 10(2) के हिसाब से। अब मैंने कॉम्पोजिशन पढ़ाने के स्टार्टिंग में ही एक एमसीक्यू के हिसाब से कह दिया था सर कि एमसीक्यू आया था, और वहाँ पे मैंने ये भी कहा था सर कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के आपको पूछा जा सकता है। लीजिए पूछ लिया गया, लीजिए पूछ लिया गया। क्या कहा सर, मैंने कॉम्पोजिशन में आपको कहा था कि वैसे तो मैं सेक्शन याद नहीं करवाता हूँ, लेकिन कॉम्पोजिशन के अंदर स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ कॉम्पोजिशन के अंदर सेक्शन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आसान थे। अगर आपने वीडियो 2-3 बार देखा है तो स्टूडेंट यहाँ तक के आंसर बोल भी चुके होंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर होगा नो। ठीक है, इसका आंसर होगा नो। वैसे तो आपको यह कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपने सेक्शन जो है वो गलत ले रखा है। ठीक है, क्यों गलत ले रखा है,
कि सर इसने क्लियरली कहा है कि ये सर्विसेज देने का काम करते हैं, गुड्स का काम नहीं करते। और ये जो सेक्शन आप बता रहे हैं सेक्शन 10(1) और 10(2) ये गुड्स के लिए है, गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस के लिए। अगर आप सर्विसेज के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो सेक्शन 10(2)(a) के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है नो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि और वेदर ही इज एलिजिबल टू टेक बेनिफिट अंडर सेक्शन 10(2)(a। तो अब आपने सही बात करी, अब आपने सही बात करी। अब इसका आंसर आप बताएंगे कि आंसर इज यस, यहाँ पे आप ले सकते हैं। आंसर इज यस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप ले लेंगे। ओके, क्योंकि आपका सर्विसेज का काम है सर्विसेज देना, तो 10(2)(a) के अंदर आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। आंसर इज यस, ले सकते हैं। और यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर आप ये कॉम्पोजिशन स्कीम लेंगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है सेक्शन 10(2)(a) के हिसाब से कितना रेट बनता है 6%। ठीक है, 6% ऑफ टर्नओवर आपको पे करना रहेगा। लीजिए, काम खत्म। आगे क्या पूछा सर? आगे तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया। पहला क्वेश्चन नो, दूसरा क्वेश्चन यस, 6% के हिसाब से आप पे कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछा कि हमें टैक्स पेएबल बता दीजिए अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर पाते हैं। तो कॉम्पोजिशन स्कीम कैसे ऑप्ट करवाएंगे? अगर 10(2)(a) के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्ट कर पाएंगे। तो कहता है कि अगर ऑप्ट कर लिया तो कितना अमाउंट पे करना होगा वो बताइए। तो सीधी सी बात है, हमारा क्या यहाँ पे रूल कहता है कि सर यहाँ पे जो आपका टर्नओवर है प्रीवियस, यहाँ पे रूल अच्छे से सुन लीजिए, प्रीसीडिंग ईयर का जो टर्नओवर है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम करंट ईयर में मिल जाएगी। और टैक्स कितना पे करना है? तो सर करंट ईयर का जितना भी टर्नओवर है उसका 6%, लेकिन ध्यान रहे सर लिमिट के अंदर होना चाहिए टर्नओवर। अगर लिमिट से बाहर गए तो जितना भी बाहर गया उस पर आपको नॉर्मल टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। इस पर मैंने क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, एग्जाम्पल करवाया था क्विक रिवीजन में। ओके, तो यहाँ पे क्या कहता है सर, करंट ईयर का जो टर्नओवर है वो कहता है 35 लाख रुपीज़ है। तो लीजिए 35 लाख रुपीज़ तो 50 लाख से कम ही है, मतलब कि करंट ईयर में भी आप लिमिट के अंदर ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैक्स कैलकुलेट करके दे दीजिए, क्या कोई बड़ी बात है? आंसर इज नो। 35 लाख रुपीज़ का 6% कर लीजिए। 35 लाख रुपीज़ इंटू 6%, जल्दी से कैलकुलेटर कहाँ गया? 35 लाख रुपीज़ इंटू 6% करेंगे 2,10,000 आपका टैक्स रेट बनता है। इतना पे करिए और काम ख़त्म। ठीक है, लीजिए ये इसका भी आंसर दे दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक साथ कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए देख लीजिए, 4 क्वेश्चन पूछे। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपका आंसर डिफरेंट रहेगा अगर ये जो मिस्टर अजय है वो अपने नेबर के स्टेट में जो है यहाँ पे अगर ये सर्विस देना चाहते हैं तो क्या इसको अलाउेबल है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर चुके हैं कि सर कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो उस पर्सन को नहीं मिलेगी जो पर्सन कॉम्पोजिशन ऑप्ट करने के बाद भी इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहता है। तो यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई अलाउेबल ही नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो इसका आंसर रहेगा नो। ठीक है, कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती अगर आप नेबर स्टेट के अंदर यहाँ पे सप्लाई करेंगे, इन शॉर्ट इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में थी। लीजिए, तो इसका आंसर हमने कर लिया है सोल्व। जल्दी से इसके सॉल्यूशन में देख लेंगे एक नज़र घुमा के। ठीक है, कि क्या हमारा यहाँ पे आंसर सही रहा है या फिर नहीं। डायरेक्ट सॉल्यूशन की ही बात करूँगा मैं, जल्दी से सॉल्यूशन पे आ जाइए। सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा, इतना सारा क्या लिखा है यार, इतना सारा क्या लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर कि भाई 10(1) और 10(2) के अंदर क्या मिलेगा? आंसर इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल। ओके, क्योंकि 10(1) और 10(2) के अंदर गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस वालों को मिलता है। ठीक है, ये सर्विस वाले हैं। ठीक है, तो सर्विस वाले के लिए कौन सा सेक्शन है? 10(2)(a। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पूछा 10(2)(a) के अंदर मिल जाएगा? आंसर इज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है वो विद इन 50 लाख रुपीज़ है। ठीक है, और सारी चीज़ें आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो 6% के हिसाब से क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि सर टैक्सेबल अमाउंट ही बता दीजिए। तो ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट बता देंगे, 6% कर लो, 2,10,000। लीजिए 2,10,000 कंप्लीट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा कि सर नेबर स्टेट में सप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि इंटर स्टेट करना चाहते हैं, क्या आंसर यह रहेगा आपका यस? तो आंसर इज नो। आपका यहाँ पे आंसर रहेगा नो, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। लीजिए, तो यहाँ पे पर्सन जो है कैन नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि आप इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी।
आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।